क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया सच में एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी हो, तो उसके संकेत कैसे दिखते हैं? क्या वे अचानक आते हैं या धीरे-धीरे इंसान की सोच में उतरते हैं? और क्या यही वह समय है जब लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई सितंबर और अक्टूबर के बीच हो सकती है और आने वाला समय पूरी मानवता के लिए निर्णायक साबित होगा? आज बहुत से लोग यह महसूस कर रहे हैं कि यह दौर साधारण नहीं है, क्योंकि घटनाएं सिर्फ बाहर नहीं घट रहीं, वे इंसान के भीतर भी हलचल पैदा कर रही हैं। और जब भीतर बदलाव शुरू होता है, तो बाहर की दुनिया भी ज्यादा देर तक वैसी नहीं रहती। कहा जाता है कि कुछ समय ऐसे होते हैं जब इतिहास, धर्म और समाज एक ही बिंदु पर आकर खड़े हो जाते हैं। और बहुत से लोगों की आस्था है कि हम उसी मोड़ के करीब हैं, जहां पुराने ढांचे हिलते हैं और नई दिशा की तैयारी होती है। इसी विश्वास के साथ लोग यह भी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई कोई अकेली घटना नहीं होगी, बल्कि वह उस श्रृंखला का हिस्सा होगी जो आने वाले समय में बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करती है। और यही बात लोगों को चुपचाप सोचने पर मजबूर कर रही है। आज देश में ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में यह चर्चा है कि 2026 सिर्फ एक साल नहीं होगा, बल्कि वह समय होगा जब इंसान को अपने कर्म, अपने विचार और अपने रास्ते पर दोबारा नजर डालनी पड़ेगी। क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में जिन संकेतों का वर्णन मिलता है, लोग उन्हें वर्तमान घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। बहुत से श्रद्धालुओं का मानना है कि जिस तरह अतीत में हर युग के अंत और नए युग की शुरुआत के पहले समाज में उथल-पुथल हुई, वैसे ही अब भी असमंजस, भय और सवालों का माहौल बन रहा है। और यही बदलाव की भूमिका होती है। इसी बीच यह बात भी सुनने में आती है कि कल की महापुरुष के दर्शन की चर्चा इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि जब अधर्म चरम पर पहुंचता है, तब धर्म को नए रूप में स्थापित करने की आवश्यकता होती है। और यही अवधारणा लोगों की सोच में घर कर रही है। लोग यह नहीं कह रहे कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा, बल्कि यह कहा जा रहा है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यह प्रक्रिया इंसान को हिंसा से नहीं, बल्कि समझ और विवेक से आगे बढ़ने की ओर ले जाएगी। बहुत से लोग यह भी देख रहे हैं कि सत्ता में बैठे लोग भी इस माहौल से अछूते नहीं हैं, क्योंकि जब समाज में गहरी बेचैनी और गहरी उम्मीद एक साथ दिखाई दे, तो नेतृत्व भी चौंकता है और सोचने पर मजबूर होता है कि आगे का रास्ता क्या होगा। मोदी और योगी जैसे नामों को लोग इसलिए जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वे मौजूदा समय की बड़ी जिम्मेदारियों का प्रतीक हैं। और जब परिवर्तन की बात आती है, तो जिम्मेदारी सबसे पहले उन्हीं पर महसूस की जाती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि आने वाला समय सभी को हैरान करेगा। अब बात आती है महाप्रलय की, जिसे बहुत लोग विनाश के रूप में देखते हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखने वाले यह कहते हैं कि प्रलय का अर्थ केवल खत्म होना नहीं होता, बल्कि शुद्धिकरण भी होता है। पुरानी सोच का टूटना और नई सोच का जन्म लेना भी एक तरह का प्रलय ही होता है। कई लोग मानते हैं कि कलयुग का अंत तलवारों से नहीं, बल्कि चेतना के बदलाव से होगा, क्योंकि आज की सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों की नहीं, बल्कि विचारों की है। और यही लड़ाई इंसान के भीतर चल रही है। सतयुग की स्थापना की बात भी इसी संदर्भ में कही जाती है, जहां सत्य सिर्फ बोला नहीं जाएगा, बल्कि जिया जाएगा। और यह बदलाव ऊपर से नहीं, बल्कि नीचे से, आम इंसान की सोच से शुरू होगा। लोग यह भी कहते हैं कि जब संत रामपाल जी महाराज जैसे व्यक्तित्व बाहर आएंगे, तो उनसे उम्मीद भाषणों की नहीं, बल्कि दिशा की होगी, क्योंकि समाज अब शोर से थक चुका है और उसे स्पष्टता चाहिए। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आगे की बातें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आने वाले समय को लेकर
लोग अलग अलग घटनाओं की कल्पना नहीं, बल्कि संकेतों की चर्चा कर रहे हैं, जैसे प्राकृतिक असंतुलन, मानसिक बेचैनी, सामाजिक टूटन और साथ ही कुछ जगहों पर अचानक जागरूकता का बढ़ना। कई लोग यह मानते हैं कि जब बदलाव आता है तो पहले भ्रम बढ़ता है। लोग समझ नहीं पाते कि किस पर भरोसा करें, और यही भ्रम छंटने के बाद सच्चाई ज्यादा साफ दिखाई देती है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे अहम बात यह है कि डर फैलाने की बजाय समझ बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो युग समझ से आता है वही टिकता है, और जो डर से चलता है वह खुद को ही नष्ट कर लेता है। लोग यह भी महसूस कर रहे हैं कि आने वाले समय में इंसान को धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर परखा जाएगा, और यही सतयुग की असली पहचान मानी जाती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि चाहे कोई इन बातों पर विश्वास करे या न करे, इतना तो साफ है कि दुनिया एक मानसिक बदलाव के दौर से गुजर रही है, और यह बदलाव आने वाले वर्षों में बहुत कुछ नया गढ़ेगा। और शायद यही वजह है कि लोग इस कहानी को अंत तक सुनना चाहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ भविष्य की बात नहीं करती, यह वर्तमान को समझने का नजरिया देती है। क्योंकि जब युग बदलता है तो पहले इंसान बदलता है, और जब इंसान बदलता है तो दुनिया खुद बदल जाती है। लोग कहते हैं कि जब किसी युग का अंत पास आता है तो सबसे पहले इंसान की बेचैनी बढ़ती है। उसे लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, और आज यही बेचैनी हर वर्ग, हर सोच और हर दिशा में दिखाई देने लगी है। कई लोग यह महसूस कर रहे हैं कि यह समय केवल खबरों का नहीं, बल्कि संकेतों का है, क्योंकि कुछ संकेत शब्दों में नहीं, बल्कि परिस्थितियों में दिखाई देते हैं। इसी बीच यह विश्वास भी गहराता जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई का विषय सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उस सोच से जुड़ा है जिसमें न्याय, विवेक और सत्य की चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि जब कोई विचार लंबे समय तक दबाया जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब वही विचार सबसे ज्यादा सुना जाता है। आज बहुत से लोग यह सवाल खुद से पूछ रहे हैं कि क्या हमने धर्म को समझा या सिर्फ उसे अपनाने का दावा किया? और यही सवाल समाज को भीतर से झकझोर रहा है। इसी झकझोरन को कुछ लोग आने वाले बड़े बदलाव की आहट मानते हैं। कहा जाता है कि जब सतयुग की स्थापना की बात होती है, तो लोग उसे स्वर्ग जैसा समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में सतयुग का अर्थ है सत्य की प्रधानता, कर्म की शुद्धता और भय से मुक्त जीवन। और यह सब किसी एक दिन में नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे इंसान की सोच बदलने से शुरू होता है। लोग यह भी कहते हैं कि 2026 को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उनका मकसद डर पैदा करना नहीं, बल्कि चेतावनी देना है कि अगर इंसान अब भी नहीं सुधरा, तो प्रकृति और समय अपने तरीके से संतुलन बनाएंगे। महाप्रलय को भी बहुत से लोग इसी संतुलन का प्रतीक मानते हैं, जहां विनाश नहीं बल्कि शुद्धिकरण प्रमुख होता है। इस पूरे समय में यह बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है कि नेतृत्व भी इंसान ही होता है। और जब समाज में उथल-पुथल होती है, तो नेतृत्व भी सोचने पर मजबूर होता है कि क्या सच में सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखाया जा रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आने वाला समय सबको चौंकाएगा, क्योंकि सवाल बहुत गहरे हो चुके हैं। कई श्रद्धालु यह मानते हैं कि जब संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे, तो उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं होगी, बल्कि उनसे यह उम्मीद होगी कि वे लोगों को भ्रम से बाहर निकालने का रास्ता बताएंगे। क्योंकि आज की सबसे बड़ी बीमारी अज्ञान नहीं बल्कि आधा ज्ञान है, जो इंसान को सच और झूठ के बीच उलझा देता है। धीरे धीरे यह चर्चा भी तेज हो रही है कि आने वाले समय में धर्म का मतलब मंदिर, मस्जिद या आश्रम नहीं होगा, बल्कि इंसान का आचरण होगा। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि सतयुग की शुरुआत बाहर नहीं, अंदर से होगी।
बहुत से लोग यह भी महसूस कर रहे हैं कि अब लोग अंधभक्ति से हटकर प्रश्न पूछने लगे हैं, और यही प्रश्न भविष्य की नींव रखते हैं। जब सवाल मजबूत होते हैं, तो जवाब अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। अंत की ओर बढ़ते हुए यही कहा जा रहा है कि चाहे कोई इन बातों पर विश्वास करे या न करे, इतना तो तय है कि यह समय साधारण नहीं है। यह समय रुककर सोचने का है, खुद से सवाल करने का है और अपने कर्मों को देखने का है। क्योंकि अगर सच में कोई युग बदलेगा, तो वह भाषणों से नहीं बल्कि इंसान की सोच से बदलेगा। और अगर इंसान बदल गया, तो किसी प्रलय की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही विश्वास, यही चर्चा और यही आशा लोगों को इस कहानी से जोड़े हुए है। और शायद इसी कारण लोग इसे अंत तक सुनते हैं, क्योंकि यह कहानी भविष्य से ज्यादा वर्तमान को समझने का आईना बन जाती है। क्योंकि युग बदलने से पहले इंसान का जागना जरूरी होता है। लोग यह भी कहने लगे हैं कि आने वाला समय केवल घटनाओं का नहीं होगा, बल्कि परीक्षा का समय होगा, जहां हर इंसान की सोच, उसका आचरण और उसका विवेक परखा जाएगा। कई बुजुर्ग यह बात दोहराते हैं कि जब जब धरती पर बड़ा परिवर्तन आया है, उससे पहले समाज में भ्रम, डर और असमंजस अपने चरम पर पहुंचा है। आज वही असमंजस दिखाई देता है। कोई कहता है सब कुछ ठीक है, कोई कहता है सब कुछ बिगड़ रहा है। लेकिन सच ये है कि बदलाव के समय ऐसा ही होता है। पुराना ढांचा टूटने से पहले आवाज करता है, और नया ढांचा बनने से पहले मौन में तैयार होता है। लोगों के बीच यह चर्चा भी तेज है कि अगर सच में कोई बड़ा संत समाज के सामने फिर से सक्रिय होगा, तो वह राजनीति की भाषा में नहीं बोलेगा, वह डर की भाषा में नहीं बोलेगा, बल्कि वह इंसान को इंसान बनने की भाषा सिखाएगा। और यही भाषा सबसे कठिन होती है, क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होता। कई लोग मानते हैं कि आने वाले महीनों में प्रकृति भी अपना रूप बदलेगी। कहीं अधिक गर्मी, कहीं अधिक बारिश, कहीं अचानक बदलाव। और यह सब केवल मौसम नहीं बल्कि चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। चेतावनी इस बात की कि इंसान ने संतुलन बिगाड़ दिया है। इसी संतुलन की बात करते हुए कुछ लोग सतयुग को कोई स्वर्गलोक नहीं मानते, बल्कि उसे एक ऐसी व्यवस्था मानते हैं जहां झूठ बोलना आसान नहीं होगा, जहां शोषण छुप नहीं पाएगा और जहां कर्म का फल तुरंत दिखाई देगा। यही वजह है कि कुछ लोग उस समय से डरते भी हैं, और कुछ लोग उसका स्वागत भी करते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जब सच्चाई सामने आती है, तो सबसे पहले वह सत्ता को असहज करती है, क्योंकि सत्ता सवालों से डरती नहीं, लेकिन जवाब देने की जिम्मेदारी से घबराती है। और जब सवाल समाज के हर कोने से उठने लगे, तब बड़े-बड़े पद भी हल्के महसूस होने लगते हैं। लोगों के मन में यह भी चल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक संयम में रहा, अपमान सहा और फिर भी कटुता नहीं लाई, तो शायद उसका उद्देश्य खुद को साबित करना नहीं बल्कि दूसरों को जगाना रहा होगा। और यही उद्देश्य समय के साथ ज्यादा स्पष्ट होता जाता है। कई युवा यह कहने लगे हैं कि उन्हें चमत्कार नहीं चाहिए, उन्हें साफ रास्ता चाहिए। ऐसा रास्ता जहां मेहनत, सच्चाई और इंसानियत की कीमत हो। और यही सोच आने वाले युग की असली पहचान मानी जा रही है। धीरे धीरे यह भावना भी उभर रही है कि धर्म अब डराने का औजार नहीं रह सकता, उसे समझाने का माध्यम बनना होगा। जो धर्म इंसान को बांटे, वह बोझ बन जाता है, और जो जोड़ दे, वही मार्ग बनता है। कुछ लोग यह भी जोड़ते हैं कि अगर भविष्य में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा, तो वह अचानक नहीं बल्कि चरणों में आएगा। पहले सोच बदलेगी, फिर व्यवस्था बदलेगी और अंत में जीवन शैली बदलेगी। यही क्रम हर बड़े बदलाव का होता है। इसी क्रम में लोग यह मानते हैं कि आने वाला समय नेताओं, संतों और आम जनता तीनों की परीक्षा होगा। कौन डर फैलाता है, कौन शांति देता है और कौन मौन में भी सच के साथ खड़ा रहता है, यह सब साफ दिखाई देगा